स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने चाईबासा में ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों ने एचआईवी संक्रमित पाए जाने के मामले में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एचआईवी संक्रमित सभी बच्चों की फिर से जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में आएगी। ब्लड बैंक की जांच में दोषी पाए गए लोगों पर कड़ी कार्रवाई की उन्होंने बात कही है और अब तक की जांच में 3 ब्लड डोनर एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ब्लड बैंक की लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए देने की बात कही, जिसमें 2 लाख राज्य सरकार और 2 लाख उनके स्तर से दिए जाएंगे। अभी मैंने कहा कि एक महीने का समय लगता है, सारा जांच हम करवा रहे हैं। 1 महीने के बाद अभी तो निलंबन किए हैं। अगर दोषी पा गया कोई भी, बता रहा हूं मैं आपको, तो उस पर ऐसा कड़ा एक्शन होगा कि लोग दिखेंगे। जांच करवा रहे हैं, अच्छी तरह से जांच करवा रहे हैं। हो सकता है नेगेटिव आ जाए बच्चे लोग, ये भी एक संभावना बता रहे हैं लोग। अगर नेगेटिव आ गया तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार तो दी है, मैं अपनी ओर से 2-2 लाख रुपये परिवार को दूंगा और उस पूरा परिवार का जिम्मा मैं लूंगा। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए जाने के मामले में पिछले 5 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की जांच पड़ताल चल रही है। इस मामले में आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी चाईबासा पहुंचे। उन्होंने चाईबासा ब्लड बैंक और सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जांच जारी है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में अब तक 3 डोनर एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं और जिन 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं उन्हें इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन 5 बच्चों और उनके पीड़ित परिवारों को वे गोद लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ब्लड बैंक है उसमें जो भी खामी है उससे सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जो एचआईवी संक्रमित बच्चे हैं 5, उनका फिर से जांच किया जा रहा है और इस जांच प्रक्रिया में 1 महीने का समय लगेगा और उसके बाद पूरी तरह स्पष्ट होगा कि वे एचआईवी संक्रमित हैं या नहीं है। अब देखना है कि आगे इस जांच प्रक्रिया में आगे और क्या बातें सामने आती है। ब्लड बैंक में जो भी खामी पाई जाएगी उसके और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने के बाद झारखंड के ब्लड बैंक पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य में चल रहे ब्लड बैंक की जांच में कई गंभीर खुलासे हुए हैं। कहीं ब्लड बैंक का लाइसेंस एक्सपायर है तो कहीं जांच किट ही खराब है। ऐसे में मरीज भगवान भरोसे ही रहने के लिए मजबूर है। चाईबासा के सदर अस्पताल में चल रहे ब्लड बैंक की लापरवाही से थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चे एचआईवी संक्रमित हो गए। इस गंभीर घटना के बाद पूरे झारखंड के ब्लड बैंक सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के गृह जिले जामताड़ा की, जहां स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ब्लड बैंक लाइसेंस के रिन्यू होने का इंतजार कर रहा है। खून की जांच के लिए रखी गई इलाइजा मशीन भी खराब है। हालांकि ब्लड बैंक प्रभारी ने हालात जल्द ठीक होने का दावा किया है। अवस्था में तो अभी जैसे हमारा एलाइजा मशीन खराब हो गया तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर सीएस सर को खबर दिए थे, तो उसको बनने के लिए कोटेशन आया हुआ है और हमको लगता है 2-3 दिन में बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन खत्म, तो ये रिन्यूअल का प्रोसेस है। रिन्यूअल के लिए हम लोग का किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। अभी तो स्टेट का मैटर है। राज्य के 9 जिलों में ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। गुमला में ब्लड बैंक का लाइसेंस 2022 में एक्सपायर हो गया, रिन्यूअल का इंतजार है। भी हमारा लाइसेंस था, इसलिए हम लोगों ने रिटेंशन के लिए जो अप्लाई किया था, अगर उसको सही माने तो ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं था। हमारे यहाँ लाइसेंस रिन्यूअल जो है वो पेंडिंग है। जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जायजा लिया तो यहाँ भी कई खामियां पाई गई, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कागज की देखरेख के में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि एसओपीज वगैरह को और ठीक कर लीजिए, जो है कि उसके अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अराजकता का माहौल है स्वास्थ्य विभाग में। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते
इस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर सरकार इसको जल्द इस पे कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तो एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। सरकार की ओर से जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन ब्लड बैंक को लेकर बरती जा रही घोर लापरवाही से जिन बच्चों की जान पर बनाई है, उनका क्या भविष्य होगा, इस बारे में भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य, गुमला से रुपेश कुमार भगत और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। गढ़वा में धर्म परिवर्तन का काला खेल चल रहा है। धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के सरगना समेत 10 लोगों को रंका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी ओडिशा के रहने वाले हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर उतारो, यीशु की प्रार्थना करो। गढ़वा के ग्रामीण इलाके के भोले भाले लोगों को झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रंका थाना पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जो ओडिशा के रायगढ़ जिले का रहने वाला है। परिवर्तन का है। अभी हम लोगों को पता चला कि नगर से क्रिश्चियन लोग जो हैं आके और सुकुल डी में जो घासी परिवार जो शिक्षित है उन लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रंका शहर से सटे सुकुडीह टोले में एक स्थानीय शख्स के घर पर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिसके बाद एक संगठन और स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। रंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। थाने में पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं स्थानीय लोग पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ के लोग कुछ लोग खर्चा किए, कुछ सूचना दिए, कुछ लोग कि भाई इस तरह का जो है सो सूचना आप लोग को दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आकर के जो है और लोग सब प्रार्थना करने के लिए कह करके और समूचा लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। उनके द्वारा वही पूछताछ की गई और सुकुल डी के जो ग्रामीण जिनके घर वो लोग आए थे उनसे भी पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था और जिसको ठीक होने के लिए ये लोग बहुत जगह ओझा गुनी और हॉस्पिटल वगैरह ये लोग घूम चुके थे। उनके पुत्र की हालत सुधर नहीं रही थी, तो किसी के द्वारा उनको सूचना मिली कि थोड़ा प्रार्थना कराने से उनकी स्थिति कुछ ठीक हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए जांच जारी रखी हुई है। पुलिस ने भी दावा किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इस गिरोह के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। और देखिए, रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां बुंडू में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 23 लोग घायल हो गए। यह हादसा बुंडू के गोसाईडीह में हुआ है। जानकारी के मुताबिक अड़की के बिरडी से बुंडू ताऊ मैदान में आयोजित आदिवासी जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए दरअसल एक सवारी गाड़ी आ रही थी और वहीं पर टाटा से रांची की ओर आ रही बस को ओवरटेक करने के दौरान गाड़ी का अगला टायर ब्लास्ट हो गया। असंतुलित होकर गाड़ी खाई में जा गिरी। पुलिस टीम हालांकि मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। केंद्रीय सरना समिति ने सरकार से सभी घायलों को बेहतर इलाज की मांग की है। उसको लेकर के पूरे आदिवासी समाज में चिंतित है और बहुत दुखी की बात है। ये घटना पहली बार ऐसा घटी है और इसके लिए हम लोग चाहते हैं पूरे समाज के लोग, संगठन के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लें और जो लोग घायल हैं उसका सही से उचित इलाज हो जाए और जो लोग मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को एक उचित मुआवजा मिल जाए। यही हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मांग करें। खबर गिरिडीह से, जहां पिरटाड़ प्रखंड स्थित बांधपड़ाया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक 33,000 वोल्ट के बिजली टावर पर चढ़ गया और युवक की पहचान बांध पंचायत के पुड़ैया टोला निवासी मदन टुडू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मदन टुडू शराब के नशे में धुत होकर के अचानक बिजली टावर पर चढ़ गया। लोगों ने तुरंत पीरटाड़ थाना को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बिजली विभाग को सूचित किया, जिसके बाद 33,000 वोल्ट की बिजली लाइन को काटा गया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है।
और अब बात करेंगे एसआईआर की। झारखंड में एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है और इसके तहत अब 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की पैतृक मैपिंग की जाएगी और इस प्रक्रिया से मतदाताओं को अपने दस्तावेज जमा करने की झंझट कम होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर के साथ समीक्षा बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया है और कई निर्देश दिए हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।